बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ ज़हीर। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था कि अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू मिली सेकेंड्स में देते हैं तो 1 जनवरी 1970 से ऑनवर्ड ये जितने भी मिली सेकेंड्स बनते हैं वो डेट और टाइम आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके सामने टाइम और डेट डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब नेक्स्ट जो मज़ीद दो मैंने 3 पैरामीटर बताए थे उसमें से हम 2 यूज़ कर लेते हैं क्योंकि लास्ट वाला और जो सेकंड लास्ट है वो सेम है, जस्ट कुछ मज़ीद वैल्यूज़ का फ़र्क है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे जो सेकंड मैंने आपको पैरामीटर बताया था डेट स्ट्रिंग का, ये हमने मिली सेकेंड यूज़ किए हैं। अगर हम यहाँ पे डेट स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी डेट राइट करता हूँ, अप्रैल 15 1980। ठीक है, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे डेट वो डिस्प्ले हो रही है जो कि मैंने यहाँ पे डेट यूज़ की है। इसको हम अगर चेंज करते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये डे फ्राइडे हो गया और ये हमारे पास जो डेट है और टाइम अभी आपके सामने 000 इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टम डेट, जस्ट डेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और इस डेट के एतबार से आपके सामने जो डे बनता है वो डे आपके सामने फ्राइडे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से अगर आप कोई डेट, कस्टम डेट यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि सिस्टम की डेट नहीं बल्कि कोई आप फिक्स डेट यूज़ करना चाहते हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई डेट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उसको डेट स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, आप उसको एक स्ट्रिंग की फॉर्म में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसके साथ हम टाइम भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आप इसके साथ टाइम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 12:11 हैं और ये सेकंड्स हैं, यानी कि ये आवर्स आएगा, ठीक है, आवर्स आएगा, ये मिनट्स आएगा और ये नेक्स्ट सेकंड्स आएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपनी मर्ज़ी से टाइम भी इसके साथ कस्टम टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आवर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ और ये मिनट है और यहाँ पे ये सेकंड्स हैं। तो इस तरीके से हम कस्टम डेट और टाइम यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट बेसिकली बताने वाला था वो हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कोई, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे राइट करते हैं 1980, 3, 30। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डेट क्या दी है, अगर आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये 1980 ये ईयर हो गया और ये मंथ हो गया। थर्ड मंथ कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, ये मार्च है और ये नेक्स्ट 30th मार्च। ठीक है, मार्च की 30 तारीख है। अगर इसको हम सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ज़रूर होंगे क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे मंथ आ रहा है वो मार्च की बजाय अप्रैल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो मंथ दिया है वो 3rd यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन आपको यहाँ पे अप्रैल कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 4th मंथ आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसकी वजह क्या है, वही चीज़ बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी। अब देखें, दिसंबर जो है वो कौन सा मंथ होता है, वो 12th मंथ है, लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 11 और इसको रिफ्रेश करें तो आपके सामने यहाँ पे दिसंबर ही डिस्प्ले हो रहा है 11th वैल्यू पे, यानी कि जबकि हमें पता है कि कैलेंडर में टोटल कितने मंथ हमारे पास होते हैं, हम उसको 12 यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 से 12, लेकिन यहाँ पे जो डेट का ऑब्जेक्ट है वो वैल्यूज़ कंसिडर करता है फ्रॉम 0। ठीक है, 0 से वैल्यू कंसिडर करता है जनवरी की। तो यही 1-2 पॉइंट्स बताने वाले थे जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखे हैं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, द फर्स्ट कंफ्यूजिंग thing you might notice here is that the number 4
correspond to the month of May, ठीक है। मैंने वहाँ पे 3 लिखा था, अगर हम 4 की बात करें तो आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा उसमें मे लिखा आएगा, जबकि जो मे है ये 4th नहीं बल्कि 5th मंथ होता है। दैट मेक्स जनवरी 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो डेट का ऑब्जेक्ट है वो जो वैल्यूज़ कंसिडर कर रहा है वो जनवरी को 0 से स्टार्ट करता है। इस वजह से आपके सामने जो टोटल 12 की बजाय वो वैल्यू स्टार्ट होती हैं 0 से 11, ठीक है। 1 से 12 नहीं बल्कि 0 से 11 स्टार्ट होती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट लिखा है सिमिलरली व्हेन वर्किंग विद डेज संडे इज ट्रीटेड एज 0, ठीक है। इसी तरीके से जो डेज़ हैं उनमें भी 0 से ही जो डेज़ हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे वो 0 से स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है। 0 से 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से 7 नहीं है बल्कि 0 से 6 तक ये भी डेज़ यहाँ पे आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि संडे को ट्रीट किया जाएगा 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है GMT +0500 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये GMT की आप अक्सर ये वर्ड लिखा हुआ देखते हैं। मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा कि ये GMT क्या है, ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा इससे कंसर्न नहीं है। मेरा मकसद जस्ट आपको हम बेसिकली यहाँ पे चूँकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम चूँकि इस फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है इस वजह से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे राइट किया है, उसको देख लें। You might find that you got different time zones than I do। यहाँ पे ये लिखा है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता नहीं बल्कि ऐसा ही होगा कि आपका जो टाइम जोन है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। जो पाकिस्तान से बाहर हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, या जहाँ पे भी वो ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं या डेट का वो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उनके सामने जो आउटपुट आएगी या डिस्प्ले रिजल्ट आएगा उसमें टाइम जोन डिफरेंट होगा। जैसा कि हमारे पास ये GMT टाइम जोन ये आ रहा है, उनका टाइम जोन डिफरेंट होगा। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, वो आपकी जो कंट्री है उसके मुताबिक आपका टाइम जोन होता है। You might find that you got different time zones than I do. I am based in Pakistan, so I run on Greenwich Mean टाइम, GMT जिसको बोलते हैं, और कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ये 2 स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं, GMT या UTC। तो आपके सामने जो टाइम आएगा वो बेसिकली इसी में आएगा, या GMT होगा या UTC होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो ये बेसिकली बताने का मकसद था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है तो होता है इस तरीके से कि जो मैंने सेम राइट किया होता है, प्रोग्राम राइट किया होता है, स्टूडेंट उसी की प्रैक्टिस सेम करते हैं, उसी को राइट करके तो रिज़ल्ट भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम यही रिज़ल्ट आएगा। तो वो रिज़ल्ट आना भी चाहिए, लेकिन ये चीज़ ज़रा डिफरेंट है। ये टाइम और डेट, ये हमारा जो करंट मेरे लैपटॉप का टाइम है ये उसको यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है। तो ये वाली जो आउटपुट है ये हर सिस्टम पे डिफरेंट ही नज़र आएगी, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनका ये जो टाइम जोन है ये भी डिफरेंट आएगा। तो ये मोस्टली पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं कि ये किस तरीके से बेसिकली होता है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम मेथड स्टार्ट करेंगे कि डेट के हम कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग के जो मेथड से तकरीबन उस पर 4 या 5 लेक्चर मैंने बनाए थे, और इंशाल्लाह यहाँ पे जो डेट के मेथड हैं, डिफरेंट मेथड, जिसमें डेट है, गेट डेट है, सेट डेट है, या गेट डे है, गेट मंथ है, गेट फुल ईयर है, गेट ईयर है। तो वो टेबल काफ़ी लेंथी है, इस वजह से मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है। तो इंशाल्लाह वो मैं 1 बाय 1 आपको बताता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में खुश याद रखा करें। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पे कन्फ्यूजन हो, तो फेसबुक का पेज है वेबटेक हब के नाम से, उस पर आप मैसेज कर दें, या मुझे यूट्यूब के चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सका मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। दुआ में याद रखा करें। यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।